नोटिफिकेशन के थ्रू हमें पता लग जाता है। उसके बाद कनेक्ट में स्टूडेंट लाइसेंस हो तो आप कनेक्ट के थ्रू यहाँ से अपना लॉगिन कर सकते हैं। स्टार्ट ड्राइंग पर मैंने क्लिक किया। यहाँ से हमारे सामने जो सामने हमें दिख रहा है इसे बोलते हैं हम यहाँ से यहाँ तक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या बोलते हैं? ग्राफिकल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इस पूरे को। अब यहाँ से रेड कलर का जो आइकन दिख रहा है इसे बोलते हैं एप्लीकेशन मेन्यू। एप्लीकेशन मेन्यू में हमारे पास न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, पब्लिश, ये डिफरेंट टाइप के ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक बोलते क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते? क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ से यहाँ तक क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ से यहाँ तक टाइटल बार। टाइटल बार में ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2021 का वर्जन हम यूज कर रहे हैं और ड्राइविंग का नाम है 4DWG फॉर्मेट होता है ऑटोकैड में। ओके, यहाँ से यहाँ तक इन्फो सेंटर होता है, यहाँ तक इन्फो सेंटर, और जो मिनिमाइज मैक्सिमाइज हमारे बटन्स होते हैं। उसके बाद ये फाइल टैब, होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक, व्यू, मैनेज, आउटपुट, ऐड इन, कोई आपको प्लग इन ऐड करना है इसमें, एक्सप्रेस टूल, फीचर्स एंड डिफरेंट टाइप्स के। एक यहाँ एक हाइड रहता है, मेन्यू बार रहता है इसके ऊपर। ये देखिए शो हुआ सभी को, फाइल, एडिट, शो हो रहा। उसके बाद एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, ड्रा, डायमेंशन, मॉडिफाई, पैरामेट्रिक, विंडो। ठीक, यहाँ से हम इसे हाइड कर दे रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ तक इसे बोलते हैं हम क्या, रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन। रिबन में मोस्टली होता क्या है कि जो हमारे यूजेस के होते, जैसे मानिए ड्रा टूल बार है, मॉडिफाई है, एनोटेशन है, लेयर, ब्लॉक, प्रॉपर्टीज, ग्रुप, यूटिलिटी, क्लिपबोर्ड, व्यू, ये हमारे रिबन के टूल बार है। उसके जस्ट नीचे हम देखते हैं तो हमारे पास फाइल टैब रहती है। इस प्लस के आइकन पे हमने क्लिक किया तो न्यू फाइल टैब ओपन हुआ है। अगेन इस पे किया, न्यू फाइल टैब ओपन हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हमारा व्यू क्यूब है, जो आपको दिख रहा है, टॉप लिखा है, शो हो रहा है ना सभी को। इसे बोलते हैं हम व्यू क्यूब, व्यू क्यूब बोलते हैं इसे। उसके बाद यहाँ से जो मॉडल, लेआउट 1, लेआउट 2 लिखा है, इसे हम बोलते हैं लेआउट टैब। जब हम कोई ड्राइंग कंप्लीट कर लेते हैं एंड उसके बाद उसे प्रॉपर पेज में सेटअप करते हैं एंड टाइटल बार में इंसर्ट करते हैं तो हमें यहाँ से लेआउट टैब को सिलेक्ट करना पड़ता है। जे लेआउट टैब बोलते हैं इसे। ओके, उसके बाद ये हमारे पास कमांड लाइन। कमांड लाइन में होता क्या है कि कोई भी हमने कमांड, जैसे एल एंटर किया मैंने, तो ठीक है, एल एंटर कर दिया तो यहाँ पर लाइन से जुड़ी फुल टू इंफॉर्मेशन हमें कमांड के थ्रू पता लगती है। एल लाइन, ये देखिए लिखा दिख रहा है लाइन। ठीक, उसके बाद यहाँ से जो हमारा स्टेटस टूल बार हो, जहाँ हमारे टॉगल्स की होती हैं बहुत सारे, जैसे ग्रिड मोड हुआ, डायनेमिक इनपुट, ऑर्थो, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट पोलर ट्रैकिंग, गिज्मो एंड 3D के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट भी हमारे टॉगल कीज में अवेलेबल रहते हैं। उसके बाद हमारे पास ये होता है नेविगेशन बार। नेविगेशन बार पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद मुझे कोई चीज़ ऑर्बिट करना है तो देखिए ऑर्बिट होते हुए दिख रही है ना सभी को। अब कोई चीज़ जूम करना है तो देखिए जूम होता हुआ, ऑर्बिट हो रहा है, जूम हो रहा है, साथ में हो रहा है ना। ठीक, अब कोई चीज़ मानिए कोई मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है, ठीक, अब मुझे इसे साइड करना है तो पेन का यूज करेंगे या पी एंटर करेंगे, ये हो रहा ना। ठीक, अब हम देख ले रहे हैं। सबसे पहले इसका जे होता है यहाँ विजुअल स्टाइल मैनेजर, यहाँ पर हम टॉप पे क्लिक कर दे रहे हैं। अभी हम 3D व्यू में थे, जो उसके शेडेड हुआ वायर फ्रेम, जो उसकी विजुअल स्टाइल होती है, आपको कैसा देखना, रियलिस्टिक देखना, टॉप से देखना, फ्रंट से, बॉटम से। अब उसके बाद जो सामने से जो कर्सर दिख रहा है, ये पिक बॉक्स एंड क्रॉसियर बोलते हैं, क्या, पिक बॉक्स एंड क्रॉसियर। इसकी साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज कैसे करती है, तो सिंपल सा क्या है, ओपी एंटर, डिस्प्ले पर गए, ये लिखा क्रॉसियर, इसको इंक्रीज कर दिया, एंड पिक बॉक्स की साइज ये लिखा पिक बॉक्स, इसे इंक्रीज कर दिया, ओके कर दिया, हो गया। समझ आ रहा? ठीक, इसकी साइज इंक्रीज डिक्रीज करके
ओपी एंटर एंड वहाँ ऑप्शन अवेलेबल है। जो एक्स एंड वाई डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसे बोलते हैं हम यूसीएस आइकन, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब जैसे अभी जो सामने आपको ब्लैक कलर की स्क्रीन दिख रही है मिड में, ये वाली जहाँ पर हमारा पिक बॉक्स एंड क्रॉसियर है, इसे बोलते हैं वर्किंग एरिया या वर्किंग स्पेस। ठीक, अब इसमें जैसे हमें इसको वाइट करना तो अगेन ओपी एंटर, डिस्प्ले कलर अभी ब्लैक है, मैं वाइट कर दे रहा हूँ, अप्लाई, ओके कर दिया। ठीक, समझ आया? ठीक, अब मान लीजिए कोई टूल बार मुझे यहाँ पर करना तो मैं इसको ड्रैग करूंगा, यहाँ पर ये टूल बार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से कोई टूल बार करना, जे टूल बार हो गया, जे टूल बार यहाँ हो जाएगा, जे यहाँ हो जाएगा। ऐसे करके आप डिफरेंट डिफरेंट टूल बार को अपनी अकॉर्डिंग टू ड्राइंग के अनुसार कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से क्लिक कर दीजिए। ये अच्छा साइज इंक्रीज तो आप लोग कर ही दोगे यहाँ से। ठीक, अब हम देखते हैं कमांड लाइन। कमांड लाइन में जैसे आपको इसको इसकी साइज को बड़ी करना है, देखिए साइज बड़ी हो गई कमांड लाइन की, शो हो रहा। ठीक, इसकी सेटिंग्स में देखते हैं। हाँ, शो हो रहा ना कमांड लाइन? नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा। ये देखिए कमांड लाइन को इतना इतना बड़ा किया, ये बड़ा हो गया ना कमांड लाइन, ये यहाँ से जैसे हमने यहाँ से इसको यहाँ पकड़ा, ये देखिए हो गया ना इधर से इधर तक ये। हाँ। ठीक, तो हम इसको अगेन छोटा कर दे रहे हैं। उसके बाद सेटिंग्स में देख ले रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में ध्यान दीजिएगा कमांड लाइन की, मैंने इसे इंक्रीज कर दिया, ज़्यादा डार्क दिखने लगी कमांड लाइन, थोड़ा ऐसे मैंने 0 कर दिया, कमांड लाइन कम दिखना स्टार्ट हो गई। देखिए ट्रांसपेरेंसी में क्या होता। ठीक, ओके। अब कमांड लाइन जैसे कभी हाइड हो जाए तो क्या करना, जैसे मैं इसे हटा दे रहा हूँ। ठीक, अब ये तो शो नहीं हो रही, तो इसे हम रीस्टोर कैसे करते, कंट्रोल 9, किससे कंट्रोल, किससे करते, कंट्रोल 9, कंट्रोल 9। ओके, कंट्रोल 9 है क्या? हाँ, उसके बाद जैसे हमारे पास ऑप्शन है, जैसे रिबन टूल बार है हमारा, रिबन टूल बार। अब जैसे मान लीजिए रिबन टूल बार कहीं हम ड्राइंग बना रहे हो, क्लिक हो गया और हाइड हो गया, तो हम इसे शो कैसे करेंगे? यहाँ पर देखेंगे तो कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, ओनली रिबन क्लोज का है, तो वो रिबन ऑलरेडी क्लोज है। एंड यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंट, ये देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। क्या करते हैं हम, सिंपल सा RI रिबन क्लिक कर दिया, रीस्टोर हो गया। ठीक, यहाँ तक डाउट किसी को कोई? नहीं। ठीक, हम देख ले रहे हैं ड्रा टूल बार। फर्स्ट कमांड लाइन, लाइन कमांड को दो तरीके से एक्टिव कर सकते हैं। एक तो ऐसा रैंडमली यहाँ लाइन पर क्लिक करके लाइन बनाना स्टार्ट, कलर हम इंक्रीज कर लेंगे। माइक ऑफ कर लीजिए, अभी कौन ओपन किया। ग्रेड मोड को F7 से ऑफ, या यहाँ से डायरेक्ट L एंटर। ये देखिए लाइन बनना स्टार्ट। ओके, या दूसरा मेथड होता है शॉर्ट कमांड, L एंटर, तब भी लाइन कमांड एक्टिव हो जाएगी। ठीक, समझ आया? अब लाइन में हम कुछ डायमेंशन के थ्रू लाइन बना के देख रहे हैं। पहला फर्स्ट पॉइंट दिया हमने यहाँ, और मुझे 5 टैब एंगल, देखिए यहाँ पर मैंने इसका एक दो डिस्टेंस है मेरे पास, 5 to 10, तो मैंने पहले 5 एंटर कर दिया, एस्केप। समझ आया? समझ आया ना? अब एंगल में कैसी लाइन बनाती, ये देखिए एंगल में लाइन कैसे बनाते, जब भी एंगल में अच्छा उससे पहले एक चीज देखेंगे। जैसे अभी तो हमारी ये सीधी लाइन बन रही है, ठीक, क्यों बन रही है सीधी लाइन, रीजन पता है? क्योंकि एक हमारा मोड है ऑर्थो मोड। ये देखिए F8, ए जब ऑन रहता है तो
लाइन सीधी बनती है, ठीक। हम इसे ऑफ कर दे रहे, अब देखिए लाइन किसी भी डायरेक्शन में बनेगी, अभी ओनली सीधी बन रही थी, ठीक। समझ आया। अब हम एंगल में लाइन बना रहे हैं, और एंगल में लाइन बनाएंगे तो ऑर्थो हमेशा ऑफ रखेंगे। मैंने इसका जैसे 5 टैब, अब एंगल पूछेगा 45, ठीक। अब हम चेक कर ले रहे 45 का बना कि नहीं। एक रेफरल लाइन खींचेंगे यहाँ से ऑर्थो ऑफ करके, यहाँ पे एक एंगल चेक कर ले रहा है, एंगुलर यहाँ से यहाँ 45 की बनाई थी, 45 की बन गया। अच्छा, उसके बाद हम देख ले रहे पॉली लाइन, पॉली लाइन पर गए। अच्छा, एक चीज इसमें आप डिफरेंस बता सकते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है लाइन और पॉली लाइन में? कोई बताओ डिफरेंस क्या है इसमें? सीधे लाइन होते हैं ना, उसको हम देखिए ब्रेक कर सकते हैं, और पॉली लाइन को ब्रेक नहीं कर सकते। इसको ड्रॉ किया तो वो कंटिन्यूस होती है। देखिए पॉली लाइन क्या होती है, वो कनेक्टेड लाइन होती है, और लाइन होती है वो सिंगल एलिमेंट से होता है, ओके, ठीक। अब हम देख ले रहे हैं सर्कल सेंटर रेडियस, इसमें हमारे लिए एक सेंटर पॉइंट कहीं पर भी क्लिक किया और रेडियस वैल्यू मैंने जैसे 20 डाल दी, 20 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ हो गया। कैसे पता करेंगे कि सही बना? रेडियस पर गए, ये देखिए 20 है, ओके। उसके बाद देख ले रहे हैं हम सेंटर डायमीटर, डायमीटर में सेंटर पॉइंट दिया 20, यहाँ पर गए 10, रेडियस का हाफ, ठीक। अब डायमीटर ही देख ले रहे हैं हम इसका 20, ठीक। इसका रेडियस होगा 10, डायमीटर ये 20, ये डायमीटर का साइन है। उसके बाद देख ले रहे हैं 2 पॉइंट सर्कल, हमारे पास कोई 2 पॉइंट है, मानिए जे पॉइंट हुआ और एक जे पॉइंट हुआ, 2 पॉइंट के बीच सर्कल ड्रॉ हो गया। 3 पॉइंट के बीच देख ले रहे हैं, मानिए मेरे पास एक जे पॉइंट है, एक जे पॉइंट है, एक जे पॉइंट है, 3 पॉइंट के बीच सर्कल ड्रॉ होगा, ठीक। उसके बाद है हमारे पास 10 रेडियस, इसमें आपके पास टेंजेंट पॉइंट होना चाहिए। जैसे जे मैंने यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ किया ऑर्थो ऑफ, कहीं पर भी टेंजेंट पॉइंट शो नहीं हो रहा है, टेंजेंट पॉइंट, टेंजेंट पॉइंट, टेंजेंट पॉइंट, यहाँ से एक जे पॉइंट, देखिए 10 रेडियस 2 बार है, और रेडियस ने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया रेडियस, रेडियस वैल्यू, ठीक। अब हम देख ले रहे हैं आर्क, अच्छा एक चीज नोटिस करिए, जैसे एक चीज और, ये देखिए ये जो ब्लू कलर की विंडो है दिख रहा है सभी को, और एक ये ग्रीन कलर की, तो इसका काम क्या अलग अलग होता है, हम बोलते हैं सिलेक्शन विंडो। इस विंडो की खासियत है जब तक ये पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ना कर ले तब तक पूरा ऑब्जेक्ट हमें हाईलाइट नहीं मिलेगा, ठीक। जैसे मैं इसे हाफ कर रहा हूँ, सिलेक्ट नहीं हो रहा सिलेक्ट, जब तक मैंने पूरा सिलेक्ट नहीं किया इसे, ठीक। लेकिन इस विंडो की क्या है, ये यदि ऑब्जेक्ट को टच भी कर ले तो पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर देती है, ओके। उसके बाद देख ले रहा है हम आर्क, 3 पॉइंट आर्क, पहला पॉइंट एंड दूसरा पॉइंट एंड तीसरा पॉइंट, स्टार्ट सेंटर एंड। इसमें भी क्या है, एक स्टार्ट पॉइंट दे दीजिए, सेंटर पॉइंट दे दीजिए, एंड कहाँ करना ये कर दिया। तीसरा स्टार्ट सेंटर एंगल, स्टार्ट पॉइंट सेंटर पॉइंट। अब एंगल हमें एंगल हम दे दे रहे हैं, जैसे कुछ भी रैंडमली 60 दिया एंगल, हो गया। उसके बाद स्टार्ट सेंटर लेंथ, स्टार्ट पॉइंट सेंटर पॉइंट लेंथ चाहिए 20, बहुत कम 20, ये देखिए जे सो हो रहा 20 बहुत कम है क्योंकि डेसिमल में वर्क कर रहे हैं अभी हम। स्टार्ट सेंटर एंगल, स्टार्ट पॉइंट सेंटर पॉइंट एंगल कुछ भी इसमें 45, हो गया ड्रॉ। उसके बाद डायरेक्शन, ये बाकी सेम है उसके जैसे फिर। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए सिंपल सा कहीं पर भी क्लिक कीजिए और 2 वैल्यू डालनी पड़ेंगी, 20 टैब 50 डाल दी मैंने। अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि शो ना करे बनने के बाद तो या तो जेड एंटर, ए एंटर, ठीक, या फिर डायरेक्ट टॉप पर क्लिक, ये रेक्टेंगल शो हो गया, ठीक।
उसके बाद आता है हमारे पास पॉलीगन। पॉलीगन में पूछेगा नंबर ऑफ साइड्स, जितने साइड्स का पॉलीगन बनाना उतनी नंबर डाल दीजिए। मैंने 6 एंटर किया। सेंटर पॉइंट पूछा, स्पेसिफाई, यहाँ सेंटर पॉइंट दिया। उसके बाद दो ऑप्शन आते हैं, इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड। तो हम पहले इंस्क्राइब्ड देख ले रहे हैं। इंस्क्राइब्ड पर क्लिक किया और रेडियस वैल्यू डाली 20, एंटर कर दिया। ठीक, अब दूसरा वाला हम फिर से बना के देख रहे हैं, सर्कमस्क्राइब्ड वाला। 6 एंटर, कहीं पर भी रैंडमली। जी तो हमने बना लिया, जी वाला 20, एंटर। अब हम इनमें डिफरेंस देख ले रहे हैं। रेडियस वैल्यू है, इसमें हमने 20 का बनाया, 20 का एक सर्कल बनाया, ठीक हो गया। उसके बाद अगेन 20, इस पर 20 का सर्कल। इनमें डिफरेंस समझ आ रहा सभी को? डिफरेंस समझ आ रहा? ओके। कोई आंसर नहीं दे रहा, दो ही जन है। यहां तक समझ आया? हाँ सर, आ गया। ठीक, ठीक। उसके बाद देख ले रहे हैं हम एलिप्स। एलिप्स में कहीं पर भी पॉइंट दिया, ये एलिप्स क्रिएट हो गया, एलिप्स शेप। उसके बाद एक्सेस एंड, एक्सेस और एंड, ये एलिप्स। अच्छा, हैच हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये अभी है। अच्छा, अब हम कुछ असाइनमेंट के थ्रू समझते हैं इन कमांड्स को कैसे। तो सबसे पहले हम असाइनमेंट्स ओपन कर ले रहे हैं। जैसे ये देखिए हमारा पहला असाइनमेंट है, सो हो रहा सभी को? हाँ सर, हो रहा है। ठीक है। तो इसमें देखिए क्या दिया है, एक नीचे 1,1, ध्यान से देखिए 1,1 दिया, उसके बाद 4.1,1 एंड उसके बाद 4.5,2,2। जहां पर भी कॉमा लगा हो वो क्या बोलते हैं उन्हें? ऑर्डिनेट पॉइंट। क्या बोलते? ऑर्डिनेट पॉइंट। ऑर्डिनेट पॉइंट। तो हम ऑटोकैड में देख ले रहे हैं कैसे वर्क करती। तो देखिए हमें ध्यान रखना होता है कुछ टर्म एंड कंडीशन की। जब भी हम ऑर्डिनेट पॉइंट पर वर्क करते हैं तो डायनेमिक इनपुट ये देखिए यहाँ पे ऑफ रहता है। इसका शॉर्ट कमांड होता है F12। क्या? F12। तो जब भी ऑर्डिनेट पॉइंट हो हमारे पास जिनमें कॉमा लगा हो तो ऑर्डिनेट पॉइंट डायनेमिक इनपुट ऑफ रखते हैं। ठीक। और ऑर्थो, यदि स्ट्रेट लाइन है डायग्राम में तो हम ऑन कर लेंगे, और यदि एंगुलर लाइन है तो ऑफ कर लेंगे। हम डायग्राम बना ले रहे हैं। अच्छा, प्रोटेक्टर को समझ लीजिएगा उससे पहले। प्रोटेक्टर पर गए हम। सो हो रहा है सभी को? हाँ, हो रहा है सर। ठीक है। ये देखिए प्रोटेक्टर। इसमें देखिए इसमें क्या है, एक वन साइड। सो हो रहा है प्रोटेक्टर सभी को? प्रोटेक्टर सो हो रहा? ठीक, यहाँ 0, यहाँ 180। ऑटोकैड में समझते डायग्राम को। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले ऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, 1,1। ठीक। तो हम सबसे पहले क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पर एक लाइन एंटर करेंगे या एल एंटर, एल एंटर। लेकिन उससे पहले ऑर्डिनेट पे वर्क कर रहे हैं तो क्या ऑफ करना पड़ेगा, डायनेमिक इनपुट। डायनेमिक ऑफ। एल एंटर किया लाइन के लिए, और ऑर्डिनेट पॉइंट कितना है पहला, 1,1 एंटर। यहाँ से हमारी लाइन बनना स्टार्ट हो गई। ठीक। सो हो रही लाइन अभी शो होगी 2 मिनट। हाँ। देखिए अब सेकंड ऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, डायग्राम में देखते 4.1, क्या करेंगे 4.1, एंटर। स्केप करेंगे, जेड एंटर, ए एंटर। ये देखिए यहाँ से लाइन बन गई ना हमारी। हाँ, ठीक। अब ये देखिए जहाँ रेक्टेंगल शेप बना दिख रहा है आपको ग्रीन कलर से, जैसे बोलते हैं एंड पॉइंट, और ट्रायंगल शेप बना दिख रहा है इसे बोलते हैं मिड पॉइंट। ये कब शो होता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप में यहाँ सब टिक मार्क रहते हैं। ठीक। कितने होता है हम सर वो?
जे यहाँ पर टिक मार्क होना जरूरी है, तभी आपको ये पॉइंट शो करेंगे। ओके। अब हम और डायग्राम पॉइंट देखते हैं। 4.5, 2, थर्ड ऑर्डिनेट पॉइंट एंड पॉइंट पर हमने सेलेक्ट किया और ऑर्डिनेट पॉइंट डाला 4.5, 2.2 एंटर। ठीक, अब हम देख लेना। अब देखिए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, ऑर्डिनेट पॉइंट नहीं है, तो हम डायनेमिक ऑन कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन कितनी की है? 2.3 की। तो डायनेमिक ऑन एंड स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए ऑर्थो ऑन 2.3 टैब। ठीक, उसके बाद अगेन डायग्राम पर, उसके बाद ये क्या है? 1.4। ठीक, एंड एक एंगल दिया है 150 का। तो ऑटोकैड में ऐसा एंगल नहीं बनेगा, हम एक बार बना के देख ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा एंगल उसमें, और जब भी एंगुलर लाइन बनाए तो ऑर्थो कितना है? 1.4 1.4 टैप प्रेस करना है आपको एंड 150 का एंगल डाल देना है। देखिए गलत बनाना जी, जबकि डायग्राम में तो ऐसा है। हाँ, तो इसे हम कैसे बना दीजिए? देखिए 180 से 150 माइनस किया तो 30 बचा। 30 का एंगल बनाएंगे तो आ जाएगा। हाँ, हाँ ऐसे ऐसे ही बनाते उसे। ठीक, 1.4 टैब 30 एंटर कर दिया मैंने, आ गया। ओके देखिए सर। अब स्ट्रेट लाइन है तो हम ऑर्थो ऑन कर ले रहे हैं और 2.1 की लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं। 2.1। ठीक, उसके बाद हमारे पास कौन सा? उसके बाद जे वाला एंगल है, तो ये कितने का बनेगा? 130 का। कितने का? 130 ठीक, इसमें हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट रखेंगे तो आप प्रोटेक्टर के हिसाब से ऐसा, इस हिसाब से। ठीक, में। और इसका अच्छा। लेंथ कितना दिया है? 1.6। यहाँ पर गए ऑर्थो ऑफ एंगुलर लाइन, क्योंकि 1.6 टैब 130 एंटर। सॉरी, एक चीज ध्यान रखना, माउस से आपको उसकी डायरेक्शन प्रोवाइड करना है, वरना जहां पर माउस का क्रॉस ईयर जाएगा वहां पर वो डायरेक्शन ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। ठीक, हाँ। अच्छा 130 ज्यादा लग रहा है, थोड़ा हम इसे कम करके देख ले रहे हैं। 120 करके देख रहे हैं। एल एंटर। 1.6 टैब 120। हाँ अब एक्यूरेट है। ओके, अब स्ट्रेट लाइन बनाना, और एक ऐसे में 1.3 और ऐसे में 1.4। तो ऑर्थोन 1.3 एंटर, नीचे 1.4 एंटर। अब उसके बाद डायग्राम देख ले रहे हैं। अब एक ऐसे में और नीचे ऊपर कितने का एंगल बनेगा? जो 45 का बन रहा है इन दोनों के बीच, जबकि जो एंगल होगा 130 का। कितने का? तो ऑर्थो ऑफ जब भी एंगुलर लाइन बनाए और उसकी लाइन की लेंथ दी हुई है 2.2, तो हम करेंगे 2.2 टैब 130 एंटर। ठीक, उसके बाद स्ट्रेट लाइन है 1 की, तो हम क्या कर ले रहे हैं? ऑर्थो ऑन 1 एंटर। ठीक, 1 एंटर करने के बाद 45, यहाँ से हमने एंगल लेना, कितने का एंगल लेना पड़ेगा? जैसे 270 माइनस 45 कितना बचेगा? 270 माइनस। जैसे देखिए 1.5 की है, तो ये देखिए यदि हम 270 माइनस 45 करते हैं, 2 to 50, 225। हाँ 225। तो हमने क्या किया? ऑर्थो ऑफ लाइन का क्या है? 1.5 टैब 225 एंटर। जो ऊपर जा रहा है मतलब हमें थोड़ा नीचे की डायरेक्शन में। अब प्रोटेक्टर के ओरिजिन पॉइंट को यहाँ रख ले रहे हैं, प्रोटेक्टर को समझ ले रहे हैं। प्रोटेक्टर रोटेट करके ओरिजिन पॉइंट रखा जाएगा वहां पे, तो कितने का एंगल आएगा जी? देख ले रहे हैं। 225 का। लाइन नहीं, 225 तो ऊपर जा रहा। एक बार 1.5 टैब 225 एक बार और डाल के देखिए ऊपर ले रहा है ना, मतलब हमें माइनस में लेना पड़ेगी वैल्यू।
1.5 ही था ना, 1.5, हाँ 1.5 टैब, जिसे हम करके देख रहे हैं 130 थोड़ा सा देख ले रहे हैं डायग्राम में। हाँ 130 ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम कम करके देख ले रहे हैं। ठीक, कम करके देख ले रहे हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया। अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे अभी हमने 225 डाल के देखा, 130 डाल के देखा, नॉट एक्सेप्टेड। सो दिस टाइम आई ट्राई 120. ओके, 1.5 टैब 120 एंटर, दिस इज राइट. ओके, एंड ऑफ साइड 1 ऑर्थो ऑन 1 एंटर। ठीक, अब एक जी हमें कितने का दिया, 2.3 की लेंथ और 60 का एंगल दिया, तो जी एज इट रहेगा। ओके, ऑर्थो ऑन इसका 2.3 टैब 60 और इस पॉइंट से ठीक बन गया। समझ आया? ठीक, अब हम क्या कर ले रहे हैं, इसको थोड़ा साइड में कर ले रहे हैं। अब उसके बाद सेकंड डायग्राम देख ले रहे हैं हम। इसको कर दिया, अभी हमने क्लोज, फाइल पर गए, सेकंड डायग्राम ओपन। ठीक, इस डायग्राम में क्या है देखिए, एक रेक्टेंगल है 10, 7 का, इसका ऑर्डिनेट पॉइंट कितना है 0,0, और एक फिर अंदर से एक लाइन बनना स्टार्ट हुई 1,1 से 2,2 तक। ठीक, तो हम स्टार्ट करके देख ले रहा ऑटो कैड में। हमने रेक्टेंगल कमांड को अभी देखा, एंड ऑर्डिनेट पॉइंट पर वर्क करने का सबसे पहले डायनेमिक ऑफ 0,0 एंटर, यहाँ से हमारा रेक्टेंगल बनना स्टार्ट हो रहा है। ठीक, उसके बाद 10,7 रेक्टेंगल की लेंथ एंड विड्थ। ठीक, अब यहाँ देखिए एक जो लाइन बन रही है वो कहाँ से बन रही है, 1,1 ऑर्डिनेट पॉइंट से 2,2 तक। तो अभी हमारा डायनेमिक तो ऑफ ही है, सिंपल सा लाइन कमांड ली, बिना क्लिक किए 1,1 डाला, यहाँ से लाइन बनना स्टार्ट, सेकंड ऑर्डिनेट पॉइंट 2,2 एंटर। उसके बाद स्ट्रेट लाइन है 3 की, तो हमने ऑर्थो ऑन कर लिया, F8 से 3 एंटर किया। अगेन डायग्राम देख ले रहे हैं, इसमें हमारे पास एक नीचे 1 स्ट्रेट लाइन है 1 की, और इस साइड है 2 की। तो हम क्या कर ले रहे हैं, नीचे 1 किया और इस साइड किया 2 एंटर। अब डायग्राम में देखिए, अभी एंगल हमने 180 माइनस 150 किया था, 180 माइनस 135 करेंगे, कितना आएगा 45। ठीक, ऑर्थो ऑफ डायनेमिक ऑन, इसकी लेंथ कितनी है देख ले रहे, 2। ओके, 2 है इसकी लेंथ। 2 डायनेमिक ऑन करने के बाद 2 टैब 45 एंटर, बन गया। उसके बाद स्ट्रेट लाइन है 3 की, और ऐसी 1 की, और ऐसी 1 की, स्ट्रेट लाइन F8 3 एंटर। अब उसके बाद 1 और 1 एंटर पर 1 एंटर। ठीक, डायग्राम देख ले, ऐसे में 3 है, ऐसे में 1.4, 3 एंटर, नीचे 1.4 एंटर। इस साइड 2.6, कितना 2.6 एंटर। ठीक, और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मैच कर दिया। ठीक, समझ आया कि दोनों डायग्राम? हाँ समझ आया। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, आपको इनकी प्रैक्टिस करना है डायग्राम की। ठीक है, और जो आज हमने जो क्लासेस में देखा है उसकी भी पूरी प्रैक्टिस करनी है। ठीक, जी आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रहे सर। अच्छा, वो क्या है, वो क्लोज हो गया था क्रोम को, वो उससे व्हाट्सएप वेब था, तो वो उससे भी डिस्कनेक्ट हो गया था। तो आपको जो डायग्राम बताया वो समझ आया?
ठीक है, आप हाँ यार समझ। प्रैक्टिस करिए। ठीक है।